और करेंगे आप नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है या इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, देखिए यहां पे एक है लेसर और एक है लेसी। अच्छा, लेसर और लेसी का जो यहाँ पे रिलेशनशिप का वो ये है कि एक बंदा है जो इक्विपमेंट का ओनर है, एक बंदा है जो इक्विपमेंट का ओनर है, मालिक है, और दूसरा बंदा ऐसा है जो इक्विपमेंट को हासिल कर रहा है किराए पर, यानी वो किराए पर इसको हासिल कर रहा है। तो एक बंदा लेसर है, लेसर कौन है? जो इक्विपमेंट दे रहा है, और दूसरा बंदा ऐसा है जो इसको हासिल कर रहा है। लेकिन एक फर्क है, वो ये है कि जब हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस में बात करते हैं लीज की, तो वहां सिर्फ किराया होता है, लेकिन यहां पर जब हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो जो बंदा किराए पे इसको लेता है उसकी जिम्मेदारी ये है कि किराया भी दे, इसका जो मरम्मत है उसके अखराजात भी बेयर करें। ठीक है, जबकि शॉर्ट टर्म में क्या था, किराए पे लिया है, हम यूज करेंगे, चलता हुआ लिया है, और अगर कोई गड़बड़ आई तो इसकी मेंटेनेंस भी कौन करेगा? मालिक करेगा। लिहाजा आप यूं सोच सकते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर क्या होगा कि एक तरफ होगी लीजिंग कंपनी, एक तरफ होगी लीजिंग कंपनी। अच्छा, जो लीजिंग कंपनी होगी वो क्या करेगी? वो एक एसेट लेगी, वो एक एसेट लेगी, उस एसेट को क्या करेगी? लीज पर देगी। किसको? शाबाश, एक बंदे को। ये एसेट नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये हाँ, कुछ भी बनाना था, ट्रैक्टर बना दिया। ये थोड़ा आसान है, वैसे अगला व्हील थोड़ा छोटा बना दिया आप लोगों ने। ये लाइटें मेरे का, ठीक है, लाइटें थोड़ी जला भी देते हैं। ये ठीक है। अच्छा, अब कुछ नहीं। अच्छा, तो नहीं, वो फिर लंबी बात हो जाएगी। तो लीजिंग कंपनी है, ये एक बैंक भी हो सकता है, लीजिंग कंपनी एक बैंक भी हो सकता है, और इसको हम कहते हैं ये है लेसर, ये है लेसर। और दूसरी तरफ एक कंपनी है, लेट्स से एनी कंपनी लाइक दैट, या कोई भी एओपी है, बेशक वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कंपनी हो, तो वहां पे एक बैठा हुआ लेसी, तो ये एसेट इसको देगा खरीद कर। कौन खरीद कर देगा? बैंक, आइदर लीजिंग कंपनी, वो इसको देंगे। अच्छा, जब वो इसको ये खरीद कर देंगे तो ये इसको बाय करेंगे, खरीदेंगे, और खरीद कर अदा करेंगे किसको? ठीक है जी, किस पे करेंगे? ऑन एग्रीड टर्म पे। तो एग्रीड टर्म्स पे इसको अदा लेकर देंगे, और ये इन्हें इसके बदले में अदा करेगा, रेंट देगा। ठीक है जी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है उसके मुकाबले में थोड़ा सा फर्क है। पहला फर्क ये है कि ये जो फर्क है ना, इसको हम दूसरी इंक से लिखते हैं। पहला फर्क ये है कि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों जो होंगे ना वो लेसी के होंगे, लेसर के नहीं होंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड किस होंगे? लेसी के होंगे। इसका मतलब यह है कि इसकी डेप्रिसिएशन की जिम्मेदारी इस पे चली जाएगी, लेसी पे चली जाएगी। और एक और फर्क है, जब भी इसकी मेच्योरिटी होगी ना, एट मेच्योरिटी, तो जितने ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मेरी नजर से गुजरे हैं उसमें मेच्योरिटी पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। किसको? शाबाश, लेसी को ये ट्रांसफर हो जाएगी ओनरशिप, यानी ये चीज उसकी मलकियत हो जाएगी। तो जब एंड पे मलकियत उसी की हो जानी है तो फिर मेंटेनेंस भी उसी पे डाल देते हैं।
तुम्हारी चीज है, लाइफ टाइम तो तुम्हारे पास ही रहनी है, तो मेंटेनेंस भी तुम ही करो, ठीक है। और अगर ये खराब कर बैठे तो ठीक भी तुम ही कराओगे, ठीक है। और जब इसकी जिंदगी खत्म होने यानी सॉरी इसका मेच्योरिटी टर्म आ जाएगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ खत्म होगी, ये एसेट तुम्हारा होगा। वो अब टर्म्स तय हो सकती है कि एंड पे बिड होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, या शुरू से ही आमतौर पे कहा जाता है शुरू से ही एक इंस्टॉलमेंट उसके अंदर ही डाल देते हैं किराए के, कि एंड पे ये तुम्हारे पास जाएगा तो इसकी इतनी कीमत है, आज तो उस वक्त इतनी होगी प्रेजेंट वैल्यू के मुताबिक, तो इसके इतने पैसे बीच में ही देते हैं। क्लियर जी। एंड पे नो टाक आखिरी इंस्टॉलमेंट दी और तुम्हारी, ठीक है जी। अच्छा अब इन्होंने कैसे लिखा है, मैंने तो यूं लिखा है ना, जो मेरा एक देसी स्टाइल है समझाने का, तो मेरे देसी स्टाइल में तो ये है। लेकिन इन्होंने कैसे समझाया, इन्होंने यूं समझाया कि ए फाइनेंस लीज इज एन अदर वे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस, ठीक है जी, वेयर इफेक्टिवली ए लीजिंग कंपनी इफेक्टिवली ए लीजिंग कंपनी बाय क्या बाय ट्रैक्टर, थ्रेशर, एनी मशीन फॉर यूजर, और यूजर क्या कहलाएगा, और इसका एक और नाम है। तो बात आ गई डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस में डिसएडवांटेज कौन सा ऐड किया आपने, शाबाश, रीपोजेशन। लीज एग्रीमेंट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट एसेट में बी रीपोजेस्ड। क्या मतलब, किसी महीने किस्त ना दे सके तो आपने अक्सर देखा हो एक गाड़ी को डंडा सा लगा के लंबा सा रॉड पिछली गाड़ी पे बांध के लेके जा रहे होते और गाड़ी भी नहीं होती, आप देखते हैं लगी भी नहीं है, लेके भी जा रहे हैं, वो उस बेचारे के अरमान जा रहे होते हैं। कैसे जा रहे होते हैं कि उसने पुरानी गाड़ी बेची, उसके पैसे डाले, बेगम से भी उधार लिया, ससुराल से भी उधार लिया, गाड़ी ले ली, और एंड पे चंद एक किस्तें रह गई और वो गाड़ी लेके चले। नतीजा यही इस एसेट का है, ट्रैक्टर का, कि बड़े पैसे दे चुके हैं, किस्तें दे चुके हैं, लेकिन आखिर में आके भी कोई इंस्टॉलमेंट्स रह गई तो क्या होगा, वो उठा के ले जाएंगे, ये इसका नुकसान। क्रेडिट रेटिंग, नॉन पेमेंट अगर आपकी हो गई तो एक दफा आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई तो आने वाले दौर में आपके बिजनेस के लिए एक लंबे अरसे तक मसला बनेगा, प्रॉब्लम बनेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए हमारे मुल्क में पेट्रोल महंगा क्या होने जा रहा है। अच्छा बच्चों आगे हो गया जी ऑनरशिप, तो देखिए लीगल ऑनरशिप तो फिर किसके पास रहेगी, लीगल ऑनर उसका कौन है, लेसर ही मालिक होगा। इसलिए बेहतर क्या है इस सेंस में, ये देखिए अब खूबियां तो खामियां भी तो है ना, कि आखिरी किस्त तक भी नेगोशिएट हो जाने तक भी मालिक उसका लेसर ही। आप देखिए गाड़ी बैंक के नाम से रजिस्टर्ड हुई होती है एंड तक। अच्छा बच्चों द कंडीशन, देयर इज अ सर्टेन कैवेट विच नीड टू बी फॉलोड फॉर फाइनेंस लीज। क्या मतलब, कहने का मतलब ये जो एसेट तुम्हें देंगे ना उसमें भी लिख के देंगे, इसमें तुम ज्यादा तरमीम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे गाड़ी है तो क्या लिखा होगा, माइलेज। क्यों माइलेज लिखा होगा, पता लगे आप पहले ही साल रख के 2 लाख किलोमीटर चला के पैसे पूरे करके लो जी गड्डी ला जाओ। हो सकता है ना कि आप गाड़ी ले लें BRV या ले लें आप बड़ी गाड़ी और चला दे फैसलाबाद के रूट पे, रात का भी ड्राइवर रखे, दिन का भी ड्राइवर रखे, ऑयल चेंज किया, डाला, चलो जी आ रहा है जा रहा है, साल बाद गए, लो जी अपनी गड्डी ले जाओ। नहीं, दे विल ऐड समथिंग माइलेज। एक साल में तुम्हें 15,000 माइल चलाने की इजाजत है या 2,000 किलोमीटर, इससे ऊपर नहीं चलाओगे। अच्छा उसके अलावा लीज एसेट में कोई करंट रेशियो भी लगाई जा सकती है मेंटेनेंस की, कि तुम इतने पैसे मेंटेनेंस के भी दोगे हमें, ठीक है। और एक चीज और हो सकती है कि जो ट्रैक्टर वगैरह है उसके साथ भी शर्त रखी जा सकती है। जैसे मशीन कोई भी शर्त रखी जाती है, तुम डाइयां नहीं बदलोगे और डाइयां बदलोगे तो ये वाली बदल सकते हो जिसके ट्यूबलर के आगे लगती है, लेकिन इसके अंदर का कोई व्हील चेंज नहीं कर सकते। जबकि प्रोडक्शन में जब तक प्लांट्स को चेंज ना किया जाए, उनमें रद्दो बदल ना लाया जाए, काम चलता ही नहीं है। तो ये इसके मसले मसाइल है। तो इसका मतलब ये हो गया है ये अच्छा है कि बजाय इसके कि अपना एसेट इस्तेमाल करें, किराए पे ले लें, और किराए पे लेके क्या करें, किराया देते रहे और एंड पे उसको बाय कर लें। लेकिन मसला ये आपका, आपके पैसे नहीं लगेंगे, कॉस्ट फिक्स रहेगी, टैक्स बच जाएगा,
फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन मसला ये भी है कि मालिक बहरहाल अभी भी लेसर ही रहेगा जब तक आप खरीद नहीं लेते। और दूसरी बात यह है कि कंडीशंस भी लगेंगी, और अगर आपने पे ना किया तो चीज वापस छीन ली जाएगी। क्लियर बच्चों? तो